लेकिन मेरी मम्मी को जन्म से पोलियो था और मुझे मालूम है कि एक विकलांग होना क्या होता है। हमने पूरी जब उन्होंने कितने कष्ट के साथ हमें बड़ा किया, क्योंकि उनको पोलियो था तो वो हमें उठा के कहीं जा नहीं सकती थी, तो हम धीरे धीरे समझते समझते हमने मम्मी को संभालना शुरू किया। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया प्राइड न्यूज और हमारे साथ जुड़ चुकी है जानी मानी विधायक गीता मैम। मैम, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा, आप इतने सरल व्यवहार के हैं कि मुझ जैसे छोटे पत्रकार को इंटरव्यू देने के लिए आप नीचे बैठ गए। ऐसे संस्कार आपको मिले कहाँ से? एक तो आपके स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी जानकारी के लिए ज़रूर कहना चाहूँगी। वैसे मैं बहुत ज़्यादा जगह ये बात बोलती नहीं हूँ, लेकिन मेरी मम्मी को जन्म से पोलियो था और मुझे मालूम है कि एक विकलांग होना क्या होता है। हमने पूरी जब उन्होंने कितने कष्ट के साथ हमें बड़ा किया, क्योंकि उनको पोलियो था तो वो हमें उठा के कहीं जा नहीं सकती थी, तो हम धीरे धीरे समझते समझते हमने मम्मी को संभालना शुरू किया। तो तब से मुझे एक ये है, आपकी कठिनाइयाँ मुझे भी पता है कि क्या कठिन समय जैसे आप होता है। बता गए आपके परिवार में आपकी मम्मी को भी पोलियो था, तो पहली बार जब आप मेरे को देखे थे बीच एयर में आप पत्रकारिता करते हुए, तो अंदर क्या फीलिंग आई आपकी? नहीं, देखिए मेरे लिए वो बहुत सहज है। हम तो उनके साथ बड़े हुए और वो बाकी सभी काम बहुत सहजता से करती थी। उन्होंने कभी महसूस नहीं होने दिया कि वो विकलांग है, हमारे लिए खाना नहीं बना सकती। नहीं, हमें अच्छे से अच्छा खाना बना के खिलाया, बहुत अच्छी परवरिश दी है। तो मैंने कभी उनकी कोई कमी महसूस नहीं की। तो मुझे कभी कोई विकलांग को देखते ये नहीं लगता कि इसमें कोई कमी है, वो भी इंसान है। और मैम, मैं ये जानना चाहूँगा, आप विधानसभा आए हैं, विधानसभा में आज 8वां 9वां दिन चल रहा है। 8-9 दिन में किन किन मुद्दों पे आपने चर्चा की है, किन मुद्दों को उठाए हैं? देखिए, कल से जो बहुत लोग जिसकी बात कर रहे हैं, वो है स्कूलों में अंडे देने का विषय। शाकाहारी, ब्राह्मण, जैन ये समाज जो है, उनकी धार्मिक उनकी लागनी है धार्मिक, वो उनको कहीं न कहीं एक ठेस पहुँची है कि अगर हमारा बच्चा गलती से उसके फ्रेंड के साथ, अब पहली दूसरी वाले बच्चे ये नहीं जानते कि ये शाकाहार क्या होता है, अंडा क्या होता है। सब फ्रेंड आपस में बैठ के भी हम भी जब स्कूल में जाते थे तो हम सब अपना डब्बा एक साथ खोलते थे और एक दूसरे के डब्बे में से खाते थे, और ये स्कूल का नियम है। तो वैसा कुछ हुआ तो जो चुस्त शाकाहारी है तो उनके लिए ये थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है। हालाँकि मैंने कहा गवर्नमेंट की, सरकार की ये जो चीज़ें हैं, जो उनके एम हैं, वो बहुत अच्छे हैं कि बच्चों को पौष्टिक आहार मिले। लेकिन ये करते-करते कहीं एक धार्मिक जो चीज़ें, जो धार्मिक मान्यताएँ हैं, उसको भी ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। इसका ध्यान भी रखना तो चाहिए। आपको क्या लगता है, अभी एमपी में जो बाहर खुले में नॉनवेज बेचने को बैन किए है सरकार ने, सही किया? बिल्कुल। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही किया, क्योंकि ये नियम कोर्ट ने बनाए हैं और उनको बेचने से मना नहीं कर रहे हैं। कुछ नियम है कि आप ढँक के रखिए, काँच का दरवाज़ा रखिए, हाइजीन भी रहता है, और जो नहीं खाते उनकी जो एक फीलिंग्स है उसको भी ठेस नहीं पहुँचती। कहीं उनको बेचने से मना नहीं किया है, कहीं ये नहीं किया है कि दुकानें बंद कर दो। अगर जो नियम कोर्ट ने रखे हैं कि आपको शटर रखना है, पर्दे लगाने हैं, काँच लगाने हैं, तो कोर्ट का नियम पालने में क्या तकलीफ है? गीता मैम, ये भी देखा जा रहा है, अभी मुंबई के एक सब एरिया है, यहाँ पे 90,000 लोगों को बेघर करने का फतवा जारी किया गया है। कांग्रेस इसको बहुत मुद्दा बना रही है, तो आपके हिसाब से वो मुद्दा है या जो होगा सही होगा? कौन से मुद्दे के लिए आप बोल रहे हैं? जो धारावी। देखिए, धारावी में लोगों को पक्के घर मिलने चाहिए, इस मत की मैं भी हूँ और बिल्कुल मिलने चाहिए। अब कांग्रेस ने अगर ये मुद्दा बनाया तो 2.5 साल उनकी युति की सरकार थी। वो मुद्दा ना बनाते हुए जो पॉइंट उन्होंने कहा कि इस तरह से होना चाहिए, सरकार ने करना चाहिए, तो वो 2.5 साल में क्यों नहीं किया उन्होंने? कर लेना चाहिए था। अब जब करने के बाद उनको ये लगता है कि कहीं लोग हमसे ये क्वेश्चन ना करें कि आपने क्यों नहीं किया, तो फिर वो अलग-अलग मुद्दे निकालते हैं। अरे भाई, गरीबों को घर मिल रहा है तो मिलने दीजिए ना, उसमें क्यों राजकारण कर रहे हैं? बिल्कुल। और जाते जाते आप अपने एरिया के रहवासियों को क्या बोलना चाहेंगे हमारे चैनल में? देखिए, हमारा एक जो मीरा भाईंदर शहर है, उसमें
बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है। अभी मैंने रेशनिंग कार्ड का मुद्दा उठाया, पानी का मुद्दा उठाया, हॉस्पिटल का मुद्दा उठाया, यूएलसी का मुद्दा उठाया, रीडेवलपमेंट का मुद्दा उठाया। ये सब जो प्रॉब्लम्स है ये मीरा भाईंदर के प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द हमारे सॉल्व हो, ये मुद्दे मैंने उठा के तुरंत ही उस पे काम किया जाए। और मैं लोगों को, मेरे वहाँ के लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी ये आमदार आपके लिए हर वो क्वेश्चन उठाएगी और हर तरह के लोगों से ये फॉलो अप करके ये काम करवा के लेगी, जिससे हमारे वहाँ लोगों को सुविधा हो। आपकी आमदार अगर नागपुर में यहाँ बैठी है तो आप ही के काम करने के लिए बैठी है, ये विश्वास लोगों का मुझ पे रखे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।